हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बीए स्पेशल। आज हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ऑफ उत्तर प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, या सेवाएं या फिर निर्माण? तो भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है सेवाएं क्षेत्र का। और सेवाएं क्षेत्र जो होती हैं वो तृतीयक क्षेत्र में काउंट की जाती हैं। ये जो है कृषि, ये होता है प्राथमिक क्षेत्र का, जबकि सेवाएं जो होती हैं ये होता है तृतीयक क्षेत्र का। तो किसी भी देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है तृतीयक क्षेत्र का। जितने ही ज़्यादा लोग तृतीयक क्षेत्र में लगे रहते हैं उतने ही देश की जीडीपी ज़्यादा ग्रो करती है। विनिर्माण आता है शायद सेकेंडरी सेक्टर में, या फिर और निर्माण भी सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है। तो भारत की जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो सेवाएं क्षेत्र का होता है, सेवाएं का होता है, जो कि आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा सेवाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? खनन, सॉफ्टवेयर विकास, मछली पकड़ना, या फिर वानिकी? तो ये जो हम देख रहे हैं खनन, मछली पकड़ना, वानिकी, ये सभी ही फर्स्ट मतलब कि प्राइमरी सेक्टर के ही हैं। जो खनन हो गया, मतलब खनन और मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि, ये सभी चीज़ें, पशुपालन करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि जो सॉफ्टवेयर विकास होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसको तृतीयक क्षेत्र में काउंट किया जाता है, तृतीयक या फिर सेकेंडरी सेक्टर में। अभी कंफर्म कम है, वैसे तृतीयक में ही ज़्यादा काउंट किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे, किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है? ये सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य है, मतलब जो सरकार द्वारा चलाया जाता है वो ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना और रोजगार के अवसर प्राप्त करना। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, मनरेगा हो गया, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया, या फिर मेक इन इंडिया। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनरेगा, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत ही ग्रामीण क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जिसमें 100 दिनों का काम दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे, 2016 के विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार कम करना, काले धन पर अंकुश लगाना, या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, या फिर उपरोक्त सभी? तो 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उसका उद्देश्य ये सभी थे, भ्रष्टाचार को भी कम करना, काले धन पर अंकुश लगाना और डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देना। और आजकल देखेंगे तो डिजिटल भुगतान भी काफ़ी मतलब चल रहा है अच्छा खासा। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी भी बोलते, इसमें क्या था? कर प्रणाली को सरल बनाना, कर चोरी को कम किया गया, अंतर्जातीय व्यापार में सुधार किया गया, या फिर सभी? तो इसका भी सभी, उपरोक्त सभी ही आंसर सही होगा, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। कर प्रणाली को भी सरल बनाया गया और काले धन पर भी अंकुश लगाया गया, मतलब कर चोरी में भी कम किया गया है, अंतर्जातीय व्यापार में सुधार भी हुआ है, और उपरोक्त सभी। इसके बाद बात करेंगे, भारतीय बैंकिंग बैंक इसके लिए जिम्मेदार है? मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए, या बैंकों का विनियमित करने के लिए, मुद्रा जारी करना, उपरोक्त सभी? तो इसका भी सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसमें बात की गई प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यवसाय पर करों का बोझ कम करना, कर प्रणाली को सरल बनाना, सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा कर प्रणाली को सरल बनाना, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा था, मेन पर्पस जो था वो कर प्रणाली को सरल बनाना ही था। उसके बाद बात करेंगे, प्रतिभा पलायन शब्द का तात्पर्य क्या है? प्रतिभा पलायन शब्द का तात्पर्य क्या है? मतलब भारत से अन्य देशों में कुशल श्रमिकों का आप्रवासन, भारत से दूसरे देशों में अकुशल श्रमिकों का प्रवासन, या फिर भारत के भीतर आंतरिक प्रवास, भारत में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी दर। तो इसमें पूछा गया प्रतिभा पलायन शब्द का तात्पर्य होगा भारत से अन्य देशों में कुशल श्रमिकों का आप्रवासन, मतलब इसका ए आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रतिभा पलायन का अर्थ है भारत से अन्य देशों में कुशल श्रमिकों का आप्रवासन। भारतीय कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा किस कार्य क्षेत्र में कार्यरत है? देखिए, ये प्राथमिक या फिर
प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र। तो इसमें सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें सबसे बड़ा मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो वो है तृतीयक क्षेत्र में। जबकि जो भारत के लोग किस क्षेत्र में ज़्यादातर लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। इसी वजह से भारत की जीडीपी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रही है। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक कृषि क्षेत्र। मतलब कि भारतीय कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो ये होगा प्राथमिक क्षेत्र में। क्योंकि भारत में अधिकांश गांव हैं, तो ग्रामीण इलाकों में मुख्य कार्य प्राथमिक क्षेत्र से ही रिलेटेड होता है। अधिकांश गाँवों में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पंचवर्षीय योजनाएं की बात करेंगे। सभी व्यवसायों के लिए अनिवार्य निर्देश, आर्थिक विकास के लिए लचीले दिशा निर्देश, सरकार के लिए गैर बाध्यकारी सिफारिशें या पूरी तरह से बाजार संचालित दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक विकास के लिए लचीले दिशा निर्देश। भारत की पंचवर्षीय योजना है आर्थिक विकास के लिए लचीले दिशा निर्देश। ये BA 6 सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन थे, 10 ही क्वेश्चन थे। इसके आगे के और भी करवाएंगे। ये फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको किसी और सेमेस्टर के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।